अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऐलान करदा खुशखबरी आपको सुनाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो एक्टिव बेनिफिशरी हैं उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये किस्त कब से स्टार्ट हो रही है। ये किस्त 25 सितंबर बरोज़ जुमेरात से स्टार्ट हो रही है। इसमें बताएंगे कि आपको इस बार कितनी किस्त मिलेगी, क्या आपको इसके साथ बच्चों के तलीमी वज़ाइफ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसमें हम ये बताएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक आपको किस्त आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, यानी आपका अकाउंट बनेगा। तो इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो एक्टिव बेनिफिशरी हैं उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 3 फेज़ में उनको तकसीम किया गया है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3। तो फ़ेज़ 1 में उन लोगों को रखा गया है जो फ्लड से मुतासर हुए थे, जिन इलाकों में सैलाब आया था और वो लोग मुतासर हुए थे, उन लोगों को फ़ेज़ 1 में रखा गया है। यानी सबसे पहले फ़ेज़ 1 के जो लोग हैं उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त मिलेगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि बैंक का जो अकाउंट है वो कैसे बनेगा और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैंप साइट पे लेकर जाना होंगे। हम आपको बताएंगे कि आपका अकाउंट किस बैंक का बनेगा और आप कैंप साइट पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। और फ़ेज़ 1 में तकरीबन 53 अजला आए हैं। हम उन 53 अजला के नाम भी बताएंगे कि जिनको अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये रकम मिलने जा रही है। नाज़रीन, ये किस्त 25 सितंबर बरोज़ जुमेरात से मिलना शुरू हो जाएगी और जिन लोगों को जनवरी, फरवरी और मार्च के बच्चों के तलीमी वज़ाइफ नहीं मिले थे उनको ये वज़ाइफ मिलेंगे, क्योंकि उस वक़्त 60% लोगों को बच्चों के तलीमी वज़ाइफ मिल चुके थे और 40% ऐसे थे जिनको बच्चों के तलीमी वज़ाइफ नहीं मिले, क्योंकि उस वक़्त वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। फ्लड की वजह से मुतासर हुए थे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अभी किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम के साथ इनको इजाफी रकम दी जाए, इसलिए ये क्लियर है अभी तक हुकूमत पाकिस्तान और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दरमियान किसी किस्म का कोई लाया अमल सामने नहीं आया, किसी किस्म का ऐलान नहीं हुआ। जब आपने कैंप साइट पे जाना है तो आपके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली कि आपके पास एक वैलिड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, वो एक्सपायर ना हो। और दूसरी कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास 5 सिमें हैं तो एक सिम आप कैंसिल करवा के जाएं। और तीसरा कि आपके पास फिंगर जो हैं वो अपडेट होने चाहिए ताकि फिंगर का किसी किस्म का कोई मसला ना बने। जब आप कैंप साइट पे जाएंगे तो पहले काउंटर में आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, देखा जाएगा कि आप एक्टिव बेनिफिशरी हैं या नहीं। तो वहाँ पहले काउंटर में चेक होने के बाद आप फिर दूसरे काउंटर में जाएंगे। दूसरे काउंटर में आपको एक नई सिम दी जाएगी और फिर आप उसके बाद तीसरे काउंटर में जाएंगे। तीसरे काउंटर में बैंक का नुमाइंदा बैठा होगा, वो आपका अकाउंट खोलेगा। तो जब वो आपका बैंक का अकाउंट खोलेगा तो उस वक़्त आपको आपकी सिम पे मैसेज आएगा 8171 से कि आपके अकाउंट में इतनी रकम जमा हो चुकी है। फिर उस बैंक जिस बैंक का अकाउंट खोलेगा तो बैंक से भी आपको ये मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में इतनी रकम आ चुकी है। जो लोग ज़लील होते थे, सारा दिन तकलीफ़ उठाते थे, परेशानी उठाते थे, आज अब हुकूमत पाकिस्तान ने उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ेज़ 1 को 3 क्लस्टर में तकसीम किया है, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 और क्लस्टर 10। अब हम बात करते हैं कि क्लस्टर 1 में कौन कौन से ज़िले आते हैं। क्लस्टर 1 में कुशाब, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, झेलम, इस्लामाबाद, तलाकंग, बखर, नारवल, सियालकोट, गुजरात, सरगोदा और कुशाब। तो इन क्लस्टर 1
میں جو اکاؤنٹ کھلے گا وہ HBL بینک کا کھلے گا، کیونکہ یہاں پہ HBL بینک جو ہے زیادہ ایکٹیو ہے، تو یہاں پہ کلسٹر 1 میں HBL کے نمائندے بیٹھے ہوں گے، اور کلسٹر 2 میں جو بینک کام کرتا ہے وہ الفلا بینک کام کرتا ہے، یعنی کہ الفلا بینک کے اکاؤنٹ کھلیں گے۔ تو کلسٹر 2 میں جو اضلاع آتے ہیں وہ ہے مظفر آباد، نیلم، جہلم، کوٹلی، سکردو، ایبٹ آباد، منسیرا، لوئے، چترال، اپر چترال، پٹگرام، ہری پور، کوہستان، سائیوال، ہٹیاں، میرپور، گلگت، سوات، روندو، لوئے تیر، اپر کوہستان، بمبر۔ تو اب کلسٹر 10 کی بات کرتے ہیں۔ کلسٹر 10 میں جو بینک کام کرتا ہے وہ پنجاب بینک ہے، بینک آف پنجاب۔ بینک آف پنجاب کلسٹر 10 میں آپ کے اکاؤنٹ کھلے گا۔ تو ان کلسٹر 10 میں جو اضلاع آتے ہیں ان کے نام یہ ہیں کہ جیکب آباد، نصیر آباد، جعفر آباد، مردان، ڈیجی خان، تونسا، چنوٹ، کمر، شادہ کوٹ، صوبت پور، صادق آباد۔ تو یہ 53 اضلاع ہیں جن کو فیس 1 میں حکومت پاکستان کی طرف سے پہلی قسط ادا کی جائے گی اکاؤنٹ میں۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، ایک تو لوگوں کا ٹائم بچے گا اور پریشانی ختم ہوگی، تکلیف ختم ہوگی اور بڑی بڑی لائنوں سے بچا جائے گا۔ تو اب جب آپ کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر ہو جائے گی تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ کسی بھی ایزی پیسہ کے ذریعے یا کیش کے ذریعے کسی بھی طریقے سے آپ اس رقم کو نکال سکتے ہیں، یا آپ اپنا موبائل میں ایپ بنا کے آپ اپنا بل ادا کر سکتے ہیں۔ موبائل میں ایپ کے ذریعے آپ کسی بھی جگہ پہ آپ اپنی رقم کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس کو نکال سکتے ہیں۔ تو حکومت پاکستان کی طرف سے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اور یہ جو پریشانیاں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے گھر میں آپ کو کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کی رقم ٹرانسفر ہو جائے گی۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرح کی انفارمیشن مل سکے۔